क्या जी, आज भी घर में सिर्फ 2 रोटियां हैं। तो क्या हुआ, एक तुम खा लेना और एक गोलू को दे देना। और आप क्या खाएंगे? मुझे भूख नहीं है। इतना सुनते ही छोटा गोलू अपने पिता के पास आया। पापा, आप फिर झूठ बोल रहे हो। कल भी आपने यही कहा था। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसके पापा भी पेट भरकर खाना खाएंगे। यह देखकर सीता की आंखें भर आईं। कब तक ऐसा चलेगा जी? खेत में फसल नहीं उगती, घर में पैसे नहीं है, साहूकार रोज दरवाजे पर आता है। अरे सीता, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। तभी बाहर से आवाज आई। ओए रामू, बाहर निकल। वह वही साहूकार था जिससे रामू ने पैसे लिए थे। रामू बाहर आया। रामू, 3 महीने हो गए, मेरा पैसा कब देगा? बस थोड़ा समय और दे दीजिए मालिक। समय समय से पेट तो भर लेता है, मेरा पैसा कब देगा? रामू हाथ जोड़कर बोला। चिंता मत कीजिए सेठ जी, इस बार मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। साहूकार गुस्से में बोला। तेरे जैसे गरीब सिर्फ वादे करते हैं। इतना कहकर वह चला गया। सीता बोली। बार बार आपकी बेइज्जती करके चला जाता है। रामू मुस्कुराया। सीता, जिसके पास पैसा होता है न उसकी आवाज भी ऊंची हो जाती है। हमारे पास इज्जत है, वही काफी है। अगली सुबह रामू लकड़ियां लेने जंगल की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। तभी एक बूढ़े बाबा ने उसे आवाज दी। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? रामू तुरंत अपना बोतल आगे बढ़ाते हुए बोला। लो बाबा, पूरा पानी पी लो। अगर मैं सारा पानी पी गया तो तुम क्या पियोगे? बाबा, प्यास दोबारा लग जाएगी, लेकिन अगर इंसानियत मर गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम रामू है। क्या करते हो? खेती करता हूँ, या फिर यूँ समझ लीजिए खेती करने की कोशिश करता हूँ। घर में कौन कौन है? मैं, मेरी पत्नी और एक बेटा है। सब खुश हैं? रामू कुछ पल चुप रहा और कहा। बाबा, गरीब आदमी सिर्फ खुश रहने की कोशिश करता है। तभी बूढ़े ने जेब से एक छोटा सा बीज निकाला। रामू ने हैरानी से पूछा। इस बीज का मैं क्या करूँगा बाबा? इसे रख लो बेटा, तुम्हारे बहुत काम आएगा। बाबा, मेरे खेत में तो अच्छे बीज भी नहीं उगते, तो ये छोटा सा बीज क्या उगेगा? बेटा, बीज छोटा है लेकिन किस्मत बदलने की ताकत रखता है। रामू ने सम्मान से बीज रख लिया और पूछा। बाबा, अगर कुछ नहीं होगा तो फिर ये समझ लेना कि मेरी बात गलत थी। और बेटा, अगर उग गया तब याद रखना, लालच मत करना। रामू कुछ और पूछना चाहता था, तभी बाबा बिना कुछ कहे चले गए। अरे, बाबा तो बिना कुछ बोल ही चले गए। और रामू धीरे धीरे अपने घर लौट आया। तभी घर पहुंचते ही सीता ने रामू से पूछा। आज क्या मिला जंगल से? रामू ने मुस्कुराकर अपना हाथ खोला। बस एक बीज मिला है। लकड़ियां लेने गए थे या बीज लेने? मुझे रास्ते में एक बाबा मिले थे, उन्होंने ही ये बीज दिया है। और आपने ले भी लिया? उनकी आंखों में कुछ ऐसा भरोसा था कि मैं मना ही नहीं कर पाया। सीता ने कहा। ठीक है, कल इसे खेत में लगा देना। रामू ने अगले दिन ही वह बीज खेत में लगा दिया। पापा, आप रोज इस बीज को पानी दोगे? हाँ बेटा। लेकिन पापा, अगर इससे आम का पेड़ निकला तो पहला आम मेरा होगा। जरूर बेटे, मैं पहला आम तुम्हें ही दूंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कोई साधारण बीज नहीं है, और जिस पेड़ का वह इंतजार कर रहे थे वह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह गोलू उड़ता हुआ खेत की तरफ आया। माँ, पापा, जल्दी आइए। रामू उस समय बैलों को चारा डाल रहा था। वह उन्हें छोड़कर आया। क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आप पहले चलिए, फिर मैं बताता हूँ। रामू और सीता दोनों जल्दी जल्दी खेत की तरफ पहुँचे। देखिए पापा, जहाँ आपने बीज लगाया था वहाँ मिट्टी को चीरकर एक छोटा सा हरा पौधा बाहर आ चुका है। वहाँ मिट्टी को चीरकर एक छोटा सा पौधा बाहर आ चुका था। अरे, इतनी जल्दी ये पौधा यहाँ कैसे उग गया? रामू भी उसे कुछ पल तक देखता रहा और कहा। सच में? कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, तो अचानक से ये पौधा यहाँ कैसे आ गया? मेरे को लगा ही था पापा, ये बीज जादुई है। जादू नहीं बेटा, भगवान की मर्जी है। कुछ भी हो, लेकिन आप इसकी अच्छे से देखभाल करना। हाँ सीता, तुम सही कह रही हो। मैं इसे रोज पानी दूंगा और अपने बच्चे की तरह इसकी देखभाल करूंगा। उसी समय पड़ोसी मोहन वहाँ आया। अरे रामू, किस बात की खुशी मना रहे हो? कुछ नहीं मोहन, बस नया पौधा निकला है। मोहन ने पौधे को देखा। इतना खुश तो तुम फसल होने पर भी नहीं हुए थे। कई बार छोटी चीज भी बड़ी उम्मीद दे जाती है। चलो
भगवान करे इस बार तुम्हारी किस्मत बदल जाए। दिन बीतते गए। रामू रोज सुबह सबसे पहले उस पौधे के पास जाता। उसका बेटा गोलू भी उसके साथ जाता था। पापा, आज तो ये पौधा और बड़ा हो गया। हाँ बेटा, लगता है पौधे भी प्यार समझते हैं। यह सब देखकर सीता दूर से मुस्कुराती थी। आप इस पौधे को लेकर इतने भावुक क्यों हो गए हो? पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा की बात सच होगी। और अगर सच में उन बाबा की बात सच हो गई तो? सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाऊंगा और उसके बाद मैं अपने गोलू को पढ़ाऊंगा और गांव में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। भगवान करे आपकी सारी बातें सच हो। कुछ ही हफ्तों में वह छोटा सा पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया। गांव वाले भी उसे देखकर हैरान हो गए। मोहन फिर आया। रामू, ये पेड़ कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं बढ़ रहा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। कहीं सच में जादू तो नहीं? रामू मुस्कुरा दिया और बोला, जो भी है भगवान की देन है। एक सुबह गोपाल दौड़ता हुआ आया। मम्मी, पापा, दोनों आइए, देखिए पेड़ पर कुछ लगा है। रामू और सीता दोनों वहां भागकर पहुंचे। पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक छोटा सा आम लटक रहा था। गोलू खुशी से चिल्लाया, देखो पापा, पहला आम। रामू की आंखें भर आई। हाँ बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तभी सीता बोली, लेकिन अभी इसे तोड़ना मत, इसे थोड़ा और बड़ा होने दो। अगले कई दिनों तक पूरा परिवार हर सुबह आकर उसी आम को देखता रहा। हर दिन उस आम का आकार बढ़ रहा था, लेकिन एक बात अजीब थी, उसकी चमक बाकी आमों जैसी नहीं थी। एक दिन गोलू ने पूछा, माँ, ये आम इतना चमक क्यों रहा है? बेटा, शायद सुबह की धूप पड़ रही होगी, इसलिए ये इतना चमक रहा है। रामू कुछ नहीं बोला। वह मन ही मन सोच रहा था कि बूढ़े बाबा ने उसे ऐसा क्यों कहा कि अगर यह पेड़ फल दे तो कभी लालच मत करना। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब आम पूरी तरह पक चुका था। रामू सुबह सुबह पेड़ के पास गया और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जो भी देना ईमानदारी से देना। फिर उसने धीरे से आम तोड़ा। रामू का चेहरा बदल गया। अरे ये इतना भारी कैसे हैं? उसी समय गोलू दौड़कर आया। पापा, मुझे भी दिखाइए। रामू ने आम उसकी तरफ बढ़ाया। गोलू दोनों हाथों से भी उसे ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। पापा, ये तो बहुत भारी है। सीता भी उनके पास आई। अरे थोड़ा मुझे भी देखने दो। रामू ने आम को साफ कपड़े से पोंछा। तीनों कुछ पल तक उस आम को देखते ही रह गए। वह आम पीला नहीं था, बल्कि वह बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। पापा, क्या ये सचमुच सोने का आम है? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन इस आम का सच हमें किसी समझदार आदमी से पूछना होगा। हाँ, लेकिन गांव में किसी को मत बताना। अगर लोगों को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सीता, तुम ठीक कह रही हो। तो पापा, अब क्या करेंगे? कल सुबह मैं इस आम को शहर के सबसे पुराने सोनार के पास ले जाऊंगा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह बातचीत कोई और भी सुन रहा है। खेत के बाहर खड़ा एक आदमी चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वह गांव का सबसे लालची इंसान था, जिसका नाम जमींदार भैरव सिंह था। आप याद रखना कि आम को किसी के हाथ मत लगने देना। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। गोलू दौड़ कर आया। पापा, अगर ये आम सच में सोने का निकला तो क्या हम अमीर हो जाएंगे? बेटा, अमीर वह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, अमीर वह होता है जिसके पास अच्छा दिल हो। फिर भी पापा, अगर पैसा मिला तो मेरी पढ़ाई बंद नहीं होगी ना? कभी नहीं बेटा। रामू शहर की ओर चल पड़ा। उसे पता नहीं था कि जमींदार भैरव सिंह का नौकर कालू उसका पीछा कर रहा था। कालू मन ही मन बोला, मालिक ठीक कह रहे थे, आज सच का पता चल ही जाएगा। करीब 2 घंटे बाद रामू शहर पहुंचा। वह पुराने बाजार में सबसे मशहूर सोनार की दुकान पर गया। दुकान का नाम था लालचंद सोनार वाला। रामू अंदर गया और कहा, सेठ जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। रामू ने धीरे से कपड़ा खोला और जैसे ही सोनार की नजर आम पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। अरे बेटा, तुम्हें ये कहाँ मिला? पहले आप यह बताइए कि ये है क्या? बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सोना देखा है, लेकिन ऐसा सोना कभी नहीं देखा। रामू घबराकर बोला, मतलब ये बिल्कुल शुद्ध सोना है। क्या आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल सच है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसकी कीमत क्या है? इतना कि तुम जिस गांव में रहते हो उसे पूरा ही खरीद लो। नहीं सोनार जी, मुझे कोई गांव नहीं खरीदना। फिर तुम्हें क्या चाहिए?
बस मुझे इतना पैसा चाहिए कि मेरा कर्ज उतर जाए और मेरा बेटा अच्छे से पढ़ सके। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बस आप इसका थोड़ा सा हिस्सा खरीद लीजिए। अरे बेटा, पूरा क्यों नहीं बेचते? सेठ जी, मुझे पता है कि जरूरत से ज्यादा पैसा इंसान को बदल देता है। बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और उसकी कीमत रामू के हाथ में रख दी। रामू ने पैसे भी नहीं गिने, बस कपड़े में बांधा और घर की ओर चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कालू दुकान के बाहर सब कुछ देख चुका था। वह दौड़ता हुआ हवेली पहुंचा। मालिक मालिक क्या पता चला? मालिक, वह आम सचमुच सोने का है। भैरव सिंह कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या कहा? जी मालिक, और सोनार ने भी यही कहा। तो इसका मतलब रामू के पास ऐसा पेड़ है जो सोने के आम देता है। अब वह पेड़ ज्यादा दिन रामू के पास नहीं रहेगा। भैरव सिंह की आंखों में लालच साफ दिखाई देने लगा। उधर रामू घर पहुंच चुका था। तभी गोलू दौड़कर आया। पापा, क्या हुआ? रामू ने मुस्कुराते हुए सारे पैसे सीता के हाथ में रख दिए। सीता इतने पैसे देखकर चौंक गई। बाप रे, इतने सारे पैसे! हाँ सीता। क्या आपने पूरा आम बेच दिया? नहीं, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा है। खाली आम के एक टुकड़े से इतना सारा पैसा आ गया? आप सही कहते थे कि भगवान सबको देखता है। अगले दिन रामू सीधे साहूकार के घर पहुंचा। मालिक, ये लो आपका पूरा पैसा। अरे रामू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे कुछ नहीं मालिक, बस भगवान ने मेहनत का फल दिया है। साहूकार ने पैसे गिने, पैसे पूरे थे। उसने पहली बार रामू से नरमी में बात की और कहा, रामू, अगर कभी और जरूरत हो तो बता देना। लेकिन यह सब कुछ दूर खड़ा भैरव सिंह देख रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, रामू के खेत में कोई बड़ा राज छिपा है। उसने उसी रात अपने भरोसेमंद आदमियों को बुलाया। आज आधी रात को हम रामू के खेत में जाएंगे, पेड़ उखाड़कर मेरी हवेली में ले आएंगे। एक आदमी बोला। अगर रामू जाग गया तो? भैरव सिंह हंस पड़ा। उसे सोने दो, जब वो सुबह उठेगा तो उसके खेत में सिर्फ खाली गड्ढा होगा। चारों आदमी मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा अब उनकी किस्मत भी बदलने वाली है। लेकिन उन्हें क्या पता था, वह पेड़ किसी इंसान का नहीं, सिर्फ ईमानदार दिल का साथी था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। तो सब तैयार हो? जी मालिक, हम सब तैयार हैं। याद रखना, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को खबर लग गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। पांचों लोग धीरे धीरे रामू के खेत की ओर बढ़ने लगे। उधर रामू के घर में सब सो रहे थे। गोलू नींद में ही बड़बड़ाया, पहला आम मेरा होगा। रामू मुस्कुराया, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली। और वहाँ खेत में पहुँचते ही कालू ने धीरे से कहा, मालिक, वो रहा पेड़। आज से ये जादुई पेड़ मेरा है। चलो अब जल्दी काम शुरू करो। एक आदमी ने फावड़ा मिट्टी में मारा, दूसरे ने जड़ के पास खुदाई शुरू कर दी। करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन उन्हें एक अजीब बात महसूस हुई। तभी एक आदमी बोला, मालिक, जितनी मिट्टी निकालते हैं उतनी ही फिर भर जाती है। तुम लोग काम पर ध्यान दो, बहाने मत बनाओ। मालिक, मेरा यकीन कीजिए। भैरव सिंह खुद भी फावड़ा चलाया, लेकिन कुछ देर बाद वह भी रुक गया। तभी कालू बोला, मालिक, कहीं यह सचमुच जादुई पेड़ तो नहीं? चुप रहो और दोगुनी ताकत लगाओ। चारों आदमी फिर खुदाई करने लगे। बहुत देर की मेहनत के बाद जड़ का एक हिस्सा दिखाई दिया। सबने पूरी अब ताकत इसे बाहर लगाई, निकालो। लेकिन पेड़ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। एक आदमी हांफते हुए बोला, मालिक, ऐसा लग रहा है जैसे जड़ धरती से नहीं किसी पहाड़ से जुड़ी हो। भैरव सिंह ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाई। अगर उखड़ता नहीं तो काट दो। मालिक, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। डरपोक मत बनो। भैरव सिंह ने जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ के तने पर मारी, वैसे ही पेड़ से एक सुनहरा आम नीचे गिरा। देखो, हमारी किस्मत खुल गई। यह कहकर वह तुरंत आम उठाने के लिए गया, लेकिन जैसे ही उसने आम अपने हाथ में लिया, उसका चेहरा बदल गया। अरे, ये इतना भारी क्यों है? उसी समय खेत के रास्ते से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। वो वही साधु था जिसने रामू को बीज दिया था। रात के इस समय तुम सब खेत में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम रास्ता भूल गए थे। रास्ता भूले हो या नियत? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस चीज पर लालच की नजर पड़ जाती है, वो चीज कभी सुख नहीं देती। बूढ़े बाबा, अपना ये उपदेश अपने पास रखो। ये पेड़ अब मेरा होगा। क्या तुम जानते हो ये पेड़ किसका है? हाँ, ये पेड़ जिसके खेत में है उसका ही है। नहीं, ये पेड़ उस इंसान का है जो अपनी जरूरत से ज्यादा कभी नहीं चाहता। और अगर मैं सब कुछ चाहता हूँ तो? तब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। भैरव सिंह ने गुस्से में फिर कुल्हाड़ी उठाई। उसने पूरी ताकत से दूसरा वार किया, लेकिन इस बार कुल्हाड़ी तने में ढस गई। अरे, ये क्या? बेटा, जिस हाथ में लालच हो उस हाथ से यह पेड़ कभी नहीं कटेगा।
कालू घबराकर बोला। मालिक, लगता है कोई आ रहा है। भैरव सिंह ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो रामू था जो हाथ में लालटेन लिए उनकी तरफ चला आ रहा था। उसने दूर से ही आवाज लगाई, कौन है वहाँ? मालिक, ये तो रामू है, अब हम क्या करें? लेकिन तब तक रामू उनके बिल्कुल पास आ चुका था। जमींदार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे रामू, हम तो बस इधर से गुजर रहे थे। रामू ने चारों तरफ देखा। फावड़े जमीन पर पड़े थे, रस्सियां भी वहीं थीं। गुजरते हुए लोग पेड़ काटने की तैयारी तो नहीं करते जमींदार जी। ठीक है, मतलब तुम सच सुनना चाहते हो? हाँ, मैं सच सुनना चाहता हूँ। मुझे पता चल गया था कि ये पेड़ सोने के आम देता है। तुम गरीब आदमी हो, इतनी दौलत तुम संभाल नहीं पाओगे। ये पेड़ मुझे दे दो। अगर ये पेड़ मेरा होता तो मैं सोचता भी। मतलब ये है कि यह पेड़ भगवान की अमानत है और मैं इसे किसी को बेच नहीं सकता और किसी को दे भी नहीं सकता। भैरव सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया। मतलब तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे? धमकी देकर तो कोई सामान नहीं खरीदा जा सकता। तभी साधु आगे आए। भैरव सिंह ने उन्हें देखा और बोला, तुम फिर आ गए। मैं गया ही कब था? बाबा, क्या आप इन्हें जानते हैं? मैं इन्हें नहीं, इनका लालच जानता हूँ। रामू, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? जी बाबा, मुझे याद है आपने कहा था कि लालच कभी मत करना। और क्या तुमने कभी जरूरत से ज्यादा आम तोड़े? नहीं बाबा, मैंने कभी भी अपने जरूरत से ज्यादा आम नहीं तोड़ा। यही तो इस पेड़ का नियम है। तुम लोग क्या फालतू बात कर रहे हो? क्या कोई पेड़ नियम बनाता है क्या? यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये इंसान के मन की परीक्षा लेता है। जिसके मन में संतोष होता है ये पेड़ उसे फल देता है, और जिसके मन में सिर्फ लालच होता है उनके लिए ये एक साधारण पेड़ बन जाता है। भैरव सिंह आगे बढ़ा और एक चमकते हुए आम को तोड़ लिया। आम उसके हाथ में आते ही काला पड़ गया। तभी उसने दूसरा आम तोड़ा, वह भी काला पड़ गया। तभी तीसरा, चौथा, हर आम उसके हाथ में लगते ही खराब हो रहे थे। नहीं, ये सब धोखा है। धोखा पेड़ नहीं देता बेटा, धोखा तो लालच देता है। भैरव सिंह पहली बार बिल्कुल चुप हो गया। जमींदार जी, अगर आपको पैसों की जरूरत होती तो मैं खुद आपकी मदद कर देता। मैं तुम्हारा पेड़ चुराने आया था, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो? जमींदार जी, अगर बुराई का जवाब बुराई से दिया जाए तो आप में और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा? यह सुनकर भैरव सिंह की आंखें झुक गईं। फिर वो धीरे से बोला, रामू, आज तक मैंने सिर्फ दौलत कमाई, लेकिन इंसानियत में हार गया। क्या तुम मुझे माफ करोगे? मेरे हिसाब से गलती मान लेने वाला इंसान बुरा नहीं होता। भैरव सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा, फावड़े उठाओ और आज के बाद हम किसी गरीब का हक नहीं छीनेंगे। साधु मुस्कुराए। उन्होंने रामू से कहा, तुम परीक्षा में सफल हो गए। कौन सी परीक्षा बाबा? अपने चरित्र की। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, ईमानदारी है। इतना कहकर साधु चले गए। उस दिन के बाद रामू ने कभी भी उस पेड़ का गलत उपयोग नहीं किया। वह जरूरत पड़ने पर केवल एक ही आम तोड़ता, बाकी समय अपने खेत में मेहनत करता और गांव के लोगों की मदद करता। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। भैरव सिंह भी अब बदल चुका था। अब वह गरीबों से पैसा कम लेता, उनकी मदद करता और हर किसी से सम्मान से बात करता। और लोग आज भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि सोना इंसान को सिर्फ अमीर बना सकता है, लेकिन ईमानदारी ही उसे महान बनाती है।